तो आओ गाइस निफ्टी का वीकली एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न परफॉर्म कर रहा है ऐसे। तो अभी मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं किया है, और जैसे ही आपको पता होगा कि मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं और फिर मार्केट वहाँ से नीचे गिरना चालू हो जाता है। तो अभी मार्केट ने ब्रेकआउट तो नहीं किया है यार। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड में भी चल रहा है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। तो अभी मार्केट ने हायर हाई तो नहीं बनाया है, और यहाँ पे वीक भी खत्म हो चुका है हमारा। तो क्या मार्केट अब हायर हाई बनाने वापस ऊपर जाएगा? और हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है ऐसे करके। देखो गाइस, ये जो मैंने आपको अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताई वो 1 डे के टाइम फ्रेम में कुछ ऐसी दिखती है। तो आपको अभी अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे बायर्स लोग ट्रैप हुए और मार्केट नीचे की ओर मूव दे गया, और फिर ये ट्रेंड लाइन। और यहाँ पे मैंने आपको एक सपोर्ट भी बताया था, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो रहा है। तो दोनों का ब्रेकडाउन पे यहाँ पे बायर्स लोग ट्रैप हो रहे हैं। तो अभी मार्केट ऊपर की ओर मूव देगा। तो मार्केट ने ऊपर की ओर मूव दिया अभी, और अभी मार्केट ट्रेंड में चल रहा है। तो मार्केट अपना और एक हायर हाई वापस क्रिएट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा तभी एक नया हायर हाई क्रिएट होगा और वापस मार्केट नीचे की ओर आएगा। तो ये तो हो गया हमारा वीकली एनालिसिस। और अभी हम लोग मंडे का भी देख लेते हैं। देखो गाइस, 1 आवर के टाइम फ्रेम में पे एक सपोर्ट बन रहा है जहाँ से मार्केट ने बायर को ट्रैप करके उनका स्टॉप लॉस खाने नीचे चला गया था। और वैसे ही यहाँ पे नीचे की ओर भी एक सपोर्ट बन रहा है। ये देखो, पे आप जूम करके देखोगे ना, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके उनका स्टॉप लॉस हंट कर सके। और वैसा ही हुआ, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी बनाया, सेलर्स को ट्रैप किया और उनका स्टॉप लॉस हंट करने ऊपर की ओर चला गया। और वैसे ही अगर तुम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आके देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने नीचे की ओर मूव दिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी बनाने का ट्राई किया और लिक्विडिटी बन भी गया। यहाँ पे सेलर्स लोग ट्रैप हो गए, उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर की ओर चला गया। और फिर अगर आप यहाँ पे भी जूम करोगे तो यहाँ पे भी सपोर्ट बन रहा है। ये देखो इस यहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा था जहाँ पे मार्केट ने वापस वो चीज़ की, मार्केट यहाँ पे आया, कंसोलिडेशन किया और फिर सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर चला गया। और वैसे ही जूम करके आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, बायर्स को ट्रैप कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। ये देखो, बायर्स लोग वापस ट्रैप हो चुके हैं, तो हो सकता है कि मार्केट वापस नीचे की ओर जाए यहाँ से। और यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे ये मार्केट रेजिस्टेंस के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब बायर्स को ट्रैप कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट कोई ट्रेंड में चल रहा हो और उसको अभी भी ट्रेंड में कंटिन्यू रहना है, तो मार्केट पहले सेलर्स को ट्रैप करता है फिर ऊपर की ओर जाता है। और वैसे ही अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और उसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो बायर्स को ट्रैप करेगा, फिर नीचे की ओर जाएगा अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम में देखो, हम लोग यहाँ पे एंट्री ढूंढते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे ये बायर्स लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं और उनका स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल है, मतलब मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो नीचे की ओर जा सकता है। ये देखो, यहाँ पे भी कोई बायर्स होगा, यहाँ पे भी कोई बायर्स होगा, इस जगह पे, इस जगह पे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, पुल बैक देते देते नीचे चला जाएगा, और जहाँ पे बायर्स कम हो गए वहाँ पे मार्केट वापस घूम सकता है। तो हमको कल एंट्री कैसे करनी है, अगर डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पे ऐसा एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, जैसे मार्केट गैप डाउन खुला, एक पुल बैक आएगा, और जैसे ही पुल बैक में यहाँ पे इस जगह पे बायर्स लोग ट्रैप हो गए तो आप नीचे की साइड एंट्री बना लेना, यहाँ तक कि आपको एंट्री मिल जाएगी। और ये जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई थी 1 डे के टाइम फ्रेम में, उस ट्रेंड लाइन का भी ध्यान रखना कि यहाँ से भी मार्केट सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर की ओर जा सकता है, क्योंकि वो तो बायर्स को तो यहाँ से निकाल देगा, बचेंगे सेलर्स, तो सेलर्स को ट्रैप करके वापस ऊपर की ओर मूव दे सकता है। बाई की साइड अगर आपको जाना है, ये जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया है, इसके ब्रेकआउट पे ही हम लोग एक पुल बैक आने के बाद वापस बाई की ओर सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पीछे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये उसका रेजिस्टेंस है। और जैसे मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे बायर्स आएंगे और मार्केट नीचे की ओर जाएगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी, ये बड़ी वाली 1 डे के टाइम फ्रेम में, उसका ब्रेक डाउन करेगा, फिर यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके वापस वापस ऊपर की ओर मूव देगा। तो आपको ये मूव पकड़ सकते हो बाई की साइड। बस गाइस, मंडे के लिए इतना ही।